नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्यों राहु छठे घर में सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी क्या खासियत है कि छठे घर का राहु सबसे उत्तम माना जाता है। राहु अपने आप में एक पाप ग्रह है, एक सबसे बुरा ग्रह है, ये हर कोई जानता है। और अक्सर जब राहु किसी भी प्लैनेट के साथ आ जाते हैं तो उसके पॉजिटिव फलों को खा जाते हैं। यहाँ तक कि राहु से लोग इतने डरते हैं कि 7वें घर में आ गया तो शादी खराब हो जाएगी, 8वें में आ गया तो भी शादी खराब हो जाएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएंगे, लगन में आ गया तो इंसान भटकता रहेगा, या किसी अन्य ग्रह के साथ आ गया तो उस ग्रह के जब शुभ फल खत्म हो जाएंगे तो उल्टा नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि राहु किस घर में आके क्या नुकसान देगा। पर एक छठा घर ही एक ऐसा घर है जिसमें राहु आ जाए तो वो नुकसान नहीं देते, फायदे ही फायदे देते हैं। अब चाहे वो किसी प्लैनेट के साथ कंजक्शन बना रहे हैं तो भी उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और अगर अकेले हैं तो भी फ़ायदा देंगे। तो छठे घर में जिनके भी राहु है उनके लिए तो बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। बहुत बड़े बड़े लोग, अमीर लोगों के छठे घर में राहु देखा गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि राहु इस घर में आते हैं तो ये उनका फेवरेट हाउस है, और यहाँ पे वो इंसान को फ़ायदे ही फ़ायदे देते हैं। तो क्या फ़ायदे देते हैं आज हम इस विषय में बात करेंगे, और कैसे हम इस राहु को और बेटर बना सकते हैं। दोस्तों, छठे घर में राहु आने के बाद इंसान के अंदर की जो स्ट्रेंथ और पावर है वो इतनी बढ़ जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता। चाहे कितनी ही परेशानियां लाइफ में क्यों ना हो, अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो, इंसान घबराता नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी हिम्मत होती है जो ऑटोमेटिकली राहु देवता उनको प्रदान करते रहते हैं, चाहे कैसी ही विपरीत परिस्थितियां हो, कि नहीं तुम्हें डरना नहीं है, इस प्रॉब्लम से भी हम बाहर निकल जाएंगे, ये परिस्थिति से भी हम बाहर निकल जाएंगे, ये एक फेज़ है, निकल जाएगा, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके जीवन में वर्क को लेके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मैरिज को लेके होते हैं, हर तरीके से टॉप की पोजीशन पे बने रहने की स्ट्रगल होती है, क्योंकि अमीर बनना आसान है पर अमीरी को मेंटेन रखना सबसे डिफ़िकल्ट है। आप एक बारी रईस बन सकते हो पर उस रईसी को लगातार कंटिन्यू रखना जनरेशन टू जनरेशन, और अपनी ही जनरेशन में भी उसको कंटिन्यू रखना उस लेवल तक, और साथ में ग्रो होते रहना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो जितने भी बहुत सारे जो अमीर लोग हैं उनके छठे में राहु होता है तो कहीं ना कहीं वो एक टेंडेंसी रहती है कि नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है, कैसी ही परिस्थितियाँ हो। एक अंदरूनी हिम्मत अचानक से आ जाती है जो आपको डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बाकी लोगों को नहीं मिलती। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई तो बहुत कम ही लोग होंगे जिनका मनोबल इतना स्ट्रांग होगा या मंगल इतना स्ट्रांग होगा कि वो घबराएंगे नहीं, कि जो भी पोजीशन है, जो भी प्रॉब्लम है, हम फाइट कर लेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत से लोग हैं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, भाग जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी हार मान लेते हैं, दुश्मन के आगे घुटने टेक देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं अपनी सिचुएशन के साथ। पर यहाँ जो छठे राहु वाले हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये फाइट बैक करते हैं। ये कहते हैं हमें हर हालत में आगे बढ़ना है, चाहे जो भी हो, जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, इससे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, और वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये मिल गया कि आपका मनोबल इतना स्ट्रांग हो गया कि आप फाइट बैक कर पा रहे हो। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी डिफ़िकल्ट होते हुए भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एलिमेंट है, जो अगर हम अपने जीवन में इस छठे राहु से सीख लें और खुद ही अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें तो हम भी किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो राहु देते हैं इसमें छठे घर में, वो है अच्छी हेल्थ। इंसान कभी भी इजीली बीमार नहीं पड़ता, और अगर बीमार पड़ भी गया तो ठीक हो जाता है। कितनी ही लंबी बीमारी हो, आपको उसका इलाज मिल जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। अगर आप बीमार भी रहे तो भी आपका लाइफ स्पैन लंबा होगा। अक्सर छठे राहु वालों की उम्र काफ़ी लंबी होती है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित भी हो जाए तो वो भी जल्दी उसका निवारण हो जाता है। हाँ, बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जहाँ अगर ऐसी बीमारी हो जाती है कई दफ़ा, जो इतनी गुप्त होती है, इतनी विचित्र होती है कि उसका इलाज मिलता ही नहीं है। वो उन केसेस में होता है जहाँ छठे में राहु आने के बावजूद भी नेगेटिव है। हालाँकि ऐसा बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है, पर अगर मिल जाए तो ऐसे में बीमारी होने पर ठीक नहीं होती। पर ज़्यादातर देखा गया कि छठे राहु वालों को अगर कोई बीमारी होती है तो उसका निदान भी हो जाता है देर सवेर, और वो लंबी आयु जीवित रहते हैं, लंबी आयु जीते हैं।
ये एक अगेन एक पॉजिटिव एलिमेंट है जो अक्सर लोग तरसते हैं कि बीमारी हुई तो इलाज भी मिल जाए और लंबी आयु मिले, हर कोई चाहता है। तो ऑटोमेटिकली राहु देवता छठे घर में आने के बाद उस जातक को ये चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। फिर बात आती है राहु की छठे में डेली लाइफ में। डेली लाइफ में कैसे लोगों से बात करना है, क्योंकि 6th हाउस डिनोट करता है हमारी डेली लाइफ को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, हमारे वर्कर्स को, हमारे सबॉर्डिनेट्स को, हमारे रोज़ की डीलिंग्स को, हमारे रोज़ के वर्क से रिलेटेड कम्युनिकेशन को, आपसी बातचीत को, एक्वेंटेंसेस को। तो छठा घर हालांकि डाउन की तरफ लेके जा रहा है, बट जो हमसे नीचे हैं उनसे हमारा वर्क का वो पड़ता है। सपोज हमारे सर्वेंट्स हैं, हमारी कोई कंपनी है, अक्सर छठे राहु वाले या तो नौकरी करेंगे बहुत हाई पोजीशन पे, या अगर बिजनेस करेंगे तो उनके बहुत सारे वर्कर्स होंगे। तो उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनसे काम लेना है, ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली नेचुरली मिलेगी। तो आपके कंट्रोल में वर्कर्स रहेंगे, आपका कहना मानेंगे, आपका काम भी होता जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अक्सर हर कोई चाहता है, लीडरशिप क्वालिटीज़। और आप जॉब भी कर रहे होगे तो भी जॉब में भी आपका हाथ ऊपर रहेगा, आपकी बॉस भी आपकी बात सुनेगा या सुनेगी, और नौकरी करते हुए आपका दर्जा एक ओनर जैसा होगा। तो ये छठे राहु की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। पहली चीज़ हो गई अच्छी सेहत, दूसरी चीज़ हो गई लंबी लाइफ, तीसरी चीज़ हो गई कठिन परेशानियों में भी जीवन में आगे बढ़ते जाना, घबराना नहीं। और नेक्स्ट चौथी चीज़ हो गई कि आपके कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो भी एक एज अ लीडर, एज अ ओनर कर रहे हो, और वर्कर्स लगा रहे हो तो उनसे भी आप काम ले पा रहे हो। अब छठे राहु यहाँ पे अगर किसी प्लैनेट के साथ कंजक्शन बना लेते हैं, सपोज़ मंगल के साथ बना ली, शनि के साथ बना ली, और वो इंसान फॉर एग्जांपल चूज़ कर लेता है कोई भी प्रोफेशन रिलेटेड टू एनी इंडस्ट्री, वो कोई उसमें चला जाता है, किसी बड़ी इंडस्ट्री में चला जाता है, मेटल के काम में चला जाता है, कंस्ट्रक्शन में चला जाता है, उसको फ़ायदे होंगे। और फॉर एग्जांपल कोई किसी का शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, वो इंसान सोचता है चलो मैं सिंगिंग में चला जाऊँ, मैं आर्टिस्टिक क्रिएटिव लाइन में चला जाऊँ, उसमें भी बेनिफिट होने लगेगा। स्ट्रगल होगा क्योंकि राहु स्ट्रगल लाते हैं, बट देर सवेर आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं अरबपति जिनके छठे घर में राहु के साथ कई सारे प्लैनेट्स हैं, पंचग्रही योग भी है, और वो लोग टॉप पे हैं क्योंकि राहु ने उन सब के असर को बढ़ा दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मंगल भी आ गया, बुध भी आ गया, सूर्य भी आ गया, गुरु भी आ गया, शुक्र भी आ गया। अब हालांकि बुध और मंगल शत्रु है, पर अगर मंगल ने आपको ज़मीन दी तो बुध ने आपको वो चालाकी दी, बुद्धि दी, आपके गुरु ने आपको वो मैच्योरिटी दी, आपके शुक्र ने आपको वो लग्जरी दी। तो पैसे से रिलेटेड अगर हम बात करें, पैसे के विषय में बात करें, मटेरियलिस्टिक एसेट्स के रिलेशन में बात करें, तो सब कुछ मिलेगा। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, वो भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं जो 1-8 करोड़ से कम की नहीं आती, ऐसी गाड़ियाँ होंगी। बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी, अच्छा अच्छा खाना, मतलब सब कुछ मटेरियलिस्टिक जो है ना, वो सुख आपको छठे का राहु दे देगा। यहाँ तक कि मतलब जो भी आपने चीज़ों की कल्पना की है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो वो देर सवेर मिल जाएगी। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर तक बढ़ जाती है अगर आपके छठे में राहु है और आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो वो पूरी हो जाती है। देर सवेर वो चीज़ आपके हाथ में होती है और आप कुछ सालों बाद सोचते हो कि मैंने कुछ साल पहले इसके बारे में सोचा था और आज मेरे पास ये चीज़ है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक और देखने को मिलती है, छठे राहु का मतलब ये नहीं है कि आपको मैरिज का सुख मिल जाए, इस बात का ध्यान रखना। सब कुछ देने का मतलब ये नहीं है मैरिज का सुख। मटेरियलिस्टिक सुख ये देता है, इस मटेरियलिस्टिक सुख को मैरिज का सुख नहीं माना जाएगा। सेक्स हो सकता है इंसान मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करे, या प्रोस्टिट्यूट्स के साथ करे, या गर्लफ्रेंड्स रहें या बॉयफ्रेंड्स रहें, पर जो एक मैट्रिमोनियल अलायंस होता है कि हम बाकायदा अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, उसके साथ हम लाइफ एंजॉय करें, वो चीज़ों से इंसान थोड़ा सा परे जाने लगता है। आपने देखा होगा बहुत से अमीर लोग हैं, उनकी शादियां सक्सेसफुल नहीं होती, सिर्फ एक दिखावे की शादी होती हैं। जो पार्टनर होता है, जो वाइफ होती है, वो भी सिर्फ पैसे के लिए टिकी हुई होती है, या हस्बैंड होता है वो भी सिर्फ पैसे के लिए टिका हुआ होता है, एंड सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, कि इमेज बनाने के लिए साथ रह रहे होते हैं। अदरवाइज सबकी इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ होती है, अलग अलग बेडरूम्स होते हैं, और वो पैसे को, धन को एंजॉय कर रहे होते हैं, लिटरली इतना कि आपको सोच के जेलसी हो जाए। पर जो ये एक मैरिज वाली बॉन्डिंग है वो नहीं होती है। अब आप कहोगे अरे इनको तो शादी का सुख ही नहीं मिला, ये कितने हमसे अभागे हैं। ये आपकी सोच है,
क्योंकि आपने सोचा है कि मैरिज इज़ एवरीथिंग, बिना शादी के सुख नहीं लिया जा सकता, या शादी का हो, पार्टनर हो, इमोशनल बॉन्डिंग हो, ये इंपॉर्टेंट है। पर छठे राहु वालों की सोच डिफरेंट होती है। वो बहुत से ऐसे हैं जो इसको बोझ भी समझते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। छठे राहु वाले ऐसे भी हैं जो शादी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बॉन्डिंग चाहते हैं, पर बहुत ऐसे भी हैं जो इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। उनका एक ही फोकस रहता है, पैसा, मटेरियलिस्टिक एसेट्स, मेरे पास हर चीज़ हो जो मैं चाहूँ, घर हो, बंगला हो, मुझे वहाँ फार्म हाउस चाहिए तो वो हो, मुझे फॉरेन टूर लगाना है तो मैं जाऊँ। तो मतलब हर तरीके का सुख हासिल करना, और वो भी मटेरियलिस्टिक सुख हासिल करने की जो भूख है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है कि इंसान दिन रात सिर्फ उसी के पीछे भागता है और उसी सुख को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होता। लेता है, फार्म हाउस लिया, चलो नया फार्म हाउस लेना है, इंडिया में लिया, चलो अब दुबई में लेना है, रोल्स रॉयस ली, चलो फरारी लेनी है, सोने का ब्रेसलेट लिया, चलो अब इसमें डायमंड भी करवाने हैं। तो वो भूख बढ़ती जाती है एंडलेस, और इंसान दिन रात भागता है उस सब सामान को हासिल करने के लिए। यहाँ बात इन्जॉयमेंट की नहीं हो रही है, इन्जॉयमेंट तो वो कर ही रहा है, बट अगर आप पूर्ण इन्जॉयमेंट की बात करो कि वो संतुष्ट होकर उसका मज़ा ले रहा है, नहीं, वो इतना ज़्यादा भाग रहा है कि उसको बस प्रिक्योर करना है, इकट्ठा करना है। एंडलेस भूख है, एंडलेस खाइए जिसमें डालते जाओ, जिसका कोई अंत नहीं है। ये छठा राहु क्रिएट करता है। तो उन लोगों की सोच ही ऐसी हो जाती है कि मैरिज इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बहुत लोगों की, कि हमें इस चीज़ में सुख मिल रहा है तो वो ही हमारे लिए बेटर है। तो उनके एंगल से देखा जाए वो बुरी चीज़ नहीं है, पर किसी जो है इंसान जिसकी सोच एक सीमित हो कि नहीं हमें एक जो है सिंपल लाइफ जीनी है, हो सकता है उसके नज़रिए से वो इनकम्प्लीट हो, पर उस छठे राहु वाले की नज़रिए से वो कंप्लीट लाइफ है। तो हर एक के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन में खुश हैं, संतुष्ट हैं या नहीं है, या किस मापदंडों पे उनको वो खुशी या संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज की ये दुनिया चकाचौंध के हिसाब से देखी जाती है। किसी भी इंसान को हम सुखी कब मानते हैं? जब वो चकाचौंध में जी रहा। आप सेलिब्रिटीज़ के पीछे पागल हो, कोई भी इंसान, वो क्यों? क्योंकि दिन रात उनकी फ़ोटो खींच रही है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, हर वक्त उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, वो एक फ़ोटो डालें गंदी सी तो भी उस पर लाखों करोड़ों में लाइक्स और कमेंट आ जाएंगे। आप बढ़िया फ़ोटो डालो तो भी कोई नहीं पूछ रहा। तो ये क्या चीज़ है? तो इसके प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। अरे ये लोग तो देवी देवता और भगवानों से भी ऊपर वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, इनको तो पूजा जा रहा है लिटरली। तो पेडेस्टल पे हम बिठा देते हैं और पूज रहे होते हैं उन्हें। तो वो चीज़ जो है राहु एलिमेंट क्रिएट कराता है। तो और इन लोगों को आप देखा होगा कि ये बूढ़े हो जाएं तो भी रोल पे रोल कोई ना कोई करते रहते हैं। ये नहीं मिल रहा तो माँ का, बाप का, बस हमें हर हालत में बने रहना है, हमें पैसा बनाते रहना है। इसी तरीके से बहुत से बिजनेसमैन है कि हमें पैसा लेते रहना है, बनाते रहना है। तो वो चीज़ छठा राहु जो है क्रिएट करता है। और हर इंसान आज के टाइम में दूसरे को जज करता है कपड़े देख के, उसकी गाड़ी देख के, उसका घर देख के, उसकी नाम शोहरत देख के। तो ऑटोमेटिकली हम कह देते हैं अरे इनकी ज़िंदगी तो बहुत सुखी होगी। क्योंकि हम क्या देखते हैं? पैसा देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, नाम देखते हैं, शोहरत देखते हैं, फ़ोटो ही छप रही हैं वो देखते हैं। हम कहते हैं अरे ये तो कितने सुखी हैं, हम कितने दुखी हैं। तो जब पूरी दुनिया का परसेप्शन ये हो चुका है कि हम इन्हीं चीज़ों से आंकते हैं कि किसी इंसान का सुखी होना या दुखी होना, तो मैक्सिमम लोग जिनका छठा राहु है, जो इन चीज़ों को अचीव कर लेते हैं या इन प्रोसेस में ऑफ अचीविंग ये सारी चीज़ें, तो उन्हें एक अलग ही जीत मिलती रहती है, खुशी मिलती रहती है, और एक ये भावना रहती है कि हाँ हमारी लाइफ में हम मौज में हैं। एंड ये रिस्क लेने से नहीं घबराते, गलत काम के लिए भी ये रिस्क ले लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत धंधों में भी जा सकते हैं, उल्टे सीधे कार्य भी कर सकते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे करते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है ड्रग्स में चले जाएं, अल्कोहल में चले जाएं, कोई चीज़ की तस्करी में चले जाएं, या और कोई अन्य लीगल मेथड्स को अपना लें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। क्योंकि जो डेयरिंग एटीट्यूड है वो राहु देता है कि कोई भी सिचुएशन हो घबराना नहीं, और हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टाइम में भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही सॉल्यूशन निकालेंगे। ये सोच राहु देता है। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि सारे छठे राहु वाले ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है बाकी ग्रहों पे भी। कुंडली ओवरऑल एनालाइज करने के बाद उस चीज़ में निष्कर्ष निकलेगा। ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है, एक कॉमन प्रेडिक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सब पे लागू हो, तो आप ये मत समझना कि सबके लिए बात लागू होती है। तो छठे राहु वाले अगर
शिव जी की पूजा करें, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। माँ दुर्गा की पूजा करें, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और छठे राहु वालों को 8 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। मैंने इतने सारे लोगों की कुंडली बनाई है और जिनके भी छठे राहु आता है, उनको मैं 8 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर देता हूँ अभिमंत्रित करके, ताकि उनको इस राहु की शक्ति उनकी बढ़े और उनको पावर मिले। हालाँकि राहु इटसेल्फ ही पॉजिटिव होते हैं, इनके फ़ायदा दे रहे होते हैं, पर एक और बूस्ट देने के लिए हम ऐसा करते हैं। साथ में छठे राहु वालों को हम हमेशा ये कहते हैं कि माँ दुर्गा की उपासना हमेशा करें, माँ काली की उपासना हमेशा करें, बहुत फ़ायदा होगा। और रेगुलरली चंदन का तिलक लगाएं, बाकायदा चंदन को घिस के। ये नहीं पाउडर खरीद लिया, पाउडर में सारे में बाज़ार में मिलावट मिलती है, कोई असली चंदन आपको नहीं देने वाला। लोग इतने ज़्यादा आज अंधेर गर्दी पे उतरे हुए हैं कि चंदन के नाम पे पाउडर, कोई भी उल्टा सीधा पाउडर उस पर वो डाल दिया, सेंट डाल दिया और लकड़ी के बुरादे को अपने चेप दिया। लिटरली मैंने ये चीज़ें देखी होती हुई। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसा करते हैं, पर कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं। कहते हैं ना, एक गंदी मछली होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो बेस्ट राहु की रेमेडी क्या है कि आप चंदन की लकड़ी लीजिए, उसको बाकायदा घिसिए सिलबट्टे पे, उसका जो फिर अर्क निकलता है, जो पेस्ट निकलता है, पानी के साथ मिक्स करके उसका तिलक लगाइए। अपने माथे पे लगाइए, यहाँ थर्ड आई चक्रा पे, कानों पे लगाइए। यहाँ ये हमारे केतु होते हैं, पर यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तिलक तो ये हमारा राहु केतु दोनों बैलेंस होने लगता है। यहाँ कंठ पे लगाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जिनके राहु छठे में नहीं है वो भी लगा सकते हैं, जिनके छठे में राहु है वो तो लगाइए ही लगाइए। और जो है इस बात को समझिए कि आपको किसी भी तरीके के गलत कामों से बचना है। अगर गलत कामों में आप पड़े और ये राहु नेगेटिव हो गया या आप फंस गए, तो ज़रूरी नहीं है आप हर बारी निकल जाओगे, क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस दिमाग में क्रिएट हो जाता है। क्योंकि ये अपनी लाइफ में वाकई में कई दफ़ा बहुत से लोग गलत करके भी निकल चुके हैं, या जोखिम बड़ी, परेशानियों बड़ी सिचुएशंस में डल के भी निकल चुके हैं। बट इट डजंट मीन कि ऐसा हर बार होगा। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड में अपना जीवन मत जिया कीजिए कि हम कुछ भी कर लें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप थोड़ा सा बच के चलें, गलत कार्यों से बचें। जो भी धन है, जो भी आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, वो देर सवेर आपको मिल जाएंगी, पर आप सही रास्ता अपनाइए, गलत रास्ता मत अपनाइए। गलत रास्ता अपनाएंगे और अगर राहु नेगेटिव हो गए या किसी और ग्रह ने दंड दे दिया, क्योंकि छठे राहु वालों को अक्सर शनि बहुत तगड़ा दंड देते हैं, मंगल बहुत तगड़ा दंड देते हैं, तो ऐसे में आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हो सकता है फिर राहु आपको बचा भी ना पाए। तो इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए माँ काली की उपासना करें, नवारण मंत्र का जाप करें और गलत कार्यों से बचें। तो ये थे एनालिसिस कुछ छठे राहु वालों के लिए। अगेन पूरी कुंडली का एनालिसिस आप करवाएंगे मुझसे या कुंडली बनवाएंगे तो ही स्पष्ट होगा कि क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या आपको करनी चाहिए, क्या सलाह है, क्या आपके लिए उपाय हैं, वो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो ये एक जनरलाइज्ड वो था, बहुत टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज इस पे मैंने वीडियो बना दी है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आप अपनी कुंडली एनालिसिस मुझसे करवा सकते हैं। अगेन थोड़ा सब्र रखना होगा, मैं कुंडली देता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं कोई वर्कर अपॉइंट नहीं करता कि तुम बैठ के उपाय बनाओ, सलाह और वो बनाओ, रेमेडीज़ बनाओ। मैं जितनी भी रेमेडीज़ है खुद बनाता हूँ, और इस वजह से टाइम लगता है, क्योंकि जब हर एक कुंडली पे पर्सनली मैं देख के उपाय बना रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान है और कुंडलियाँ बहुत सारी हैं, तो टाइम लगेगा। अगर और लोगों की तरह कमर्शलाइज़ करता कि नीचे 4 लोग बिठा दिए कि भाई तुम फटाफट कॉपी पेस्ट मारते जाओ, जो बेसिक कुंडली है वो सेम रहती है। मेन चीज़ जो मैं देता हूँ, उपाय, सलाह और सावधानियाँ, सिर्फ आपको इस पर फोकस करना है। वो बनाने में टाइम लगता है, वो पूरा हर चीज़ देखनी पड़ती है, तब वो बनते हैं उपाय जो आपके लाइफ टाइम के लिए होते हैं, आपको बेनिफिट देते हैं, तो उसमें वक्त लग जाता है। तो आप जो बाकी लोग, अगर कोई कमर्शलाइजेशन कर रहा है, फटाफट कॉपी पेस्ट मारी, 2 दिन में आपको कुंडली पकड़ा दी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उपाय वो होते हैं जो बिल्कुल अलग हों, आपकी परिस्थिति देख के हों। अगर कॉपी पेस्ट उपाय होंगे, हाँ भाई यहाँ पे भी ये वो भी, तो उनका कोई लाभ नहीं है। कि ऐसे तो बतेरे उपाय सबको रटे पड़े हैं लाल किताब के, वैसे उपाय रटे पड़े हैं, मैं 10 उपाय बता दूँ, पर ऐसे नहीं होता है। उपाय आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बताए जाते हैं, जो कुछ आपके लिए ठीक होते हैं, कुछ आपके लिए बनाने पड़ते हैं, कुछ आपके लिए परिस्थिति के हिसाब से होते हैं, और सलाह और सावधानियाँ भी होती हैं। तो वो ही आपके लिए बेस्ट होता है और आपको लाइफ टाइम में मदद करता है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात को समझिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉमन चीज़ आपको बता देता हूँ। बहुत से एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि केतु कहीं भी हो, किसी भी घर में हो कुंडली में, एक लाइन ज़रूर लिख देते हैं, कुत्ता पाले। केतु के लिए कुत्ता पाले, संतान सुख के लिए कुत्ता पाले। और कुत्ता पालते ही संतान सुख और दूर हो जाता है, केतु नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने तो कॉपी पेस्ट मार दिया, संतान सुख के लिए कुत्ता पाले। जहाँ भी केतु है कुत्ता पाले। अब कुत्ता एक जानवर है जिसको आपने घर में बंद कर दिया, फिर आप उसको इंसान की तरह बर्ताव करने पे मजबूर कर रहे हो। पहले आपने उसको कैदी बना दिया, चेन से बांध के रखा हुआ है, दिन रात वो बंधा हुआ है, सिर्फ पॉटी सुसु के लिए आप उसको बाहर लेके जा रहे हो या खाने के लिए उसे खोल रहे हो, और या बजे बजे तो खाने के लिए भी नहीं खोलते, सिर्फ पॉटी सुसु के लिए वो बाहर जाता है, फिर उसके बाद बांध देते हैं। तो उस बेचारे की क्या गलती जिसको आपने शुरू से ही एक कैदी की तरह बांध के रखा। और अगर आप खोलो, कहीं वो पॉटी कर दे, घर में सुसु कर दे, जीव है, प्रेशर आ जाता है। आप इंसान होकर दिन में 10 दफ़ा बाथरूम जाते हो, पर आप जानवर से एक्सपेक्ट करते हो कि एक बार हमने सुबह टट्टी करा दी, शाम को करा दी, हो गया, अब इसको टट्टी आनी ही नहीं चाहिए। तो ये आपकी गंदी सोच है। आप खुद चाहे बाथरूम में 10 दफ़ा खाओ, 10 दफ़ा हक के आ रहे हो, आपको अपने ऊपर आप देख नहीं रहे, उस बेचारे जानवर पे आप कह डाल रहे हो। वो बेचारा पॉटी रोक के पड़ा हुआ है, क्योंकि घर में एक बार उसने पॉटी कर दी, अपने घर का आदमी जो है बेल्ट से मार रहा है, जूता मार रहा है, और इस साले को अकल नहीं है, ये है वो है। वो जानवर है, उसे क्या पता। तुम इंसान हो के अपनी पॉटी नहीं रोक पाते, बाथरूम में जाते रहते हो, इधर खाते हो इधर हगने बैठ जाते हो। तो तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हो, और कुत्ते पे तुम नखरा दिखा रहे हो। तो इस तरीके से जीव को प्रताड़ित करना, उसको बांधे रखना, उसका टाइम कर देना, भाई ये 2 बार ही हगेगा बस, और उस टाइम वो अपने पड़ा है रोक के, डर के मारे कि अगर मैंने घर में कर दी तो मेरी मार होगी। तो कितना टॉर्चर आप कर रहे हो उसको, दिन रात उसका। आप खुद सोचो, आपको दिन रात बांध के रखा जाए, आप कितना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पागल तक हो जाओगे। और आप वो चीज़ उसके साथ कर रहे हो, फिर उससे आप चौकीदारा कराते हो कि तू भौंकता रहे रात भर हमारे लिए। और जो है उसको ना वो ब्रीडिंग के नाम पे कभी डॉक्टर से करके कराई तो कराई ना, उसकी सेक्स लाइफ तो आपने ख़त्म ही कर दी। अब आप हंसोगे इस बात पे, अरे कुत्ते की भी सेक्स लाइफ होती है क्या? जब आपकी सेक्स लाइफ है, आप अपने पार्टनर के साथ बाहर खूब जी भर के मुंह मारते हो, शादी से पहले दुनिया भर की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों के साथ एंजॉय करते हो, और उसके बाद शादी के में बाद भी एंजॉय करते हो, और उसके बाद भी बहुत लोग मल्टीपल अफेयर रखते हैं, तो जानवर के अंदर की जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं तो और भी ज़्यादा होती हैं। अगर फ्री आप बाहर गली के कुत्ते को देखो, कितने वो जो है अपने उस चीज़ को करते हैं, सेक्स को करते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है। अब आपने कोई मेल कुत्ता पाला, आप उसके लिए फीमेल तो डॉग लाओगे नहीं, वो जीवन भर आपके घर में रहेगा। जब उसको हीट आ रही होगी फीमेल को या मेल को, तो बहुत कम होते हैं ऐसे जो डॉक्टर के ले जाके उसकी ब्रीडिंग करा देते हैं। उसमें भी फिर उसके बाद ये उसके बच्चों की तस्करी शुरू हो जाती है। तो पूरा धंधा बना हुआ है, जो इंसानियत है वो ख़त्म हो चुकी है। तो पूरी ज़िंदगी आप किसी को घर में ट्रैप रखे हो रहे हो। आप सोचो आपको बंद रखा जाए, आपको जीवन भर सेक्स करने को ना मिले, और आपको सिर्फ बाहर निकाला जाए हगने मूतने के लिए, और घर में खाना खिला के बांध दिया जाए, तो आप तो पागल ही हो जाओगे कि ये कितना बड़ा अत्याचार हो। वो सारा अत्याचार आप कुंडली के एस्ट्रोलॉजर ने या किसी पंडित जी ने लोकल आपके बता दिया, कुत्ता पालें, आप पागल हो गए, जाके कुत्ता उठा लाए और घर में अपने रख लिया, और दिन रात आप अपने शुरू में बच्चा है खेल लिया, बाद में आप बोर हो गए उससे, उसको बांध के रख रहे हो, या आपने तंग आके कहीं आपने छोड़ दिया। तो आप सिर्फ पाप कमाते चले जाते हो। केतु इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि संतान या तो होती नहीं, हो भी जाती है तो उसका सुख आगे चल के नहीं मिलता, और एक पाप कर्म और जुड़ जाता है जो नेक्स्ट लाइफ में आपको सज़ा और देता है। इसीलिए कहा जाता है घर में कभी कुत्ता ना पालें। जानवर कभी भी घर में पालने के लिए नहीं होते, चाहे कोई सा हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बकरी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, घर में पालने के लिए नहीं होते। इनका स्थान घर का नहीं है, क्योंकि ये इंसान के जैसे बर्ताव नहीं कर सकते, इंसान के वातावरण के हिसाब से नहीं रह सकते। आप ज़बरदस्ती उन्हें इंसान बनाने की कोशिश करते हो, जो आपकी एक मूर्खता है। तो लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट उपाय में सीधा ठीक है जी, केतु कुत्ता पाले, और कुत्ता अपने पाल लेते हैं और केतु को की बैंड बजा देते हैं। केतु को आप उल्टा और अपने लाइफ में बढ़ा रहे हो। केतु विरक्ति लाता है और आप विरक्ति को क्रिएट कर रहे हो। तो कभी भी ये गलती ना करें। आप शौकिया पाल रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है, आपको कुत्ते की सेवा करनी है, तो बात अलग है। पर कुंडली के उपाय देख के कुत्ता पाल रहे हो तो बेवकूफ़ी है।
मैंने हज़ारों कुंडलियाँ बनाई हैं पर आज तक किसी को नहीं कहा कि वो कुत्ता पाले घर में। मैंने ये ज़रूर कहा है कि घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी आप सेवा करें, उनको आप फीड करें खाना, पर घर के अंदर ना पालें। पाल रखा है तो अब उसको बाहर मत निकाल देना, उसको प्यार से रखो, पर आगे फ्यूचर में कुत्ता मत पालो। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी अपनी लाइफ है, मैं सिर्फ आपको राय दे सकता हूँ, मानना ना मानना आपकी इच्छा है। तो अब इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। और दोबारा बोलूँगा, जो मैं उपाय बताता हूँ उपाय ज़रूर करें। बहुत से लोग कुंडलियाँ बनवाते हैं, उपाय करते नहीं हैं। वो ये कहते हैं जी बहुत सारे उपाय हैं, बाकी लोग तो इतने उपाय देते नहीं हैं, हमने तो पहली बार ही देखे इतने उपाय, हमारे बस की तो नहीं है उपाय करने। क्योंकि लोग क्या करते हैं, उपाय के नाम पे 2-3 उपाय पकड़ा दिए, कॉपी पेस्ट। मैं उपाय देता हूँ भरमार, अब वो उपाय करने में आलस आता है। अगर आप मेरे दिए हुए उपायों को कर लो, हर 3 महीने 6 महीने रिपीट कर लो सारे उपाय, आप कहीं के कहीं पहुँच जाओगे, ज़िंदगी बहारों से भर जाएगी। पर थोड़ा सा आलस को त्यागना होगा और जो मैं उपाय बताता हूँ वो करने होंगे। तो उपाय, आप कुंडली बनवाते हैं तो उपाय बहुत सारे मिलेंगे, सलाह मिलेंगी, सावधानियाँ मिलेंगी। सलाह ध्यान रखनी है, सावधानियाँ दिमाग में रखनी है और उपाय करते रहना है। अपने आप आपके ग्रह पॉजिटिव वर्क करेंगे, आपको फ़ायदा देते रहेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे, धुनी के लिए और नारियल के लिए और कुंडली के लिए भी। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।